हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे श्रुति संभिनार्थक शब्द। श्रुति का मतलब क्या होता है बच्चों? सुनना। सम समान, श्रुति सम भिन्न अलग, अर्थ मतलब मतलब सुनने में एक लेकिन अर्थों में भिन्नता। श्रुति संभिनार्थक शब्द जो सुनने में, श्रुति मतलब सुनना, सुनने में एक लगे लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है। आइए देखते हैं श्रुति संभिनार्थक शब्द। देखिए बच्चों, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जो शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु इनकी वर्तनी स्पेलिंग तथा अर्थ भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति अभी मैंने बताया था आप लोगों को, श्रुति सुनना, सम समान, भिन्न अलग, अर्थ मतलब, यानी सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई? ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु जिनका अर्थ भिन्न हो, अलग हो, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये परिभाषा हो गई। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप उसका उत्तर ये लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु जिनका अर्थ भिन्न हो अर्थात अलग हो, उन्हें हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उनका अर्थ बतलाइए। जैसे देखिए, कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द यहाँ मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। देखिए, जैसे शब्द और अर्थ। शब्द हो गए अनल अनिल। अनल अनिल सुनने में तो एक लग रहा है बच्चों, लेकिन अर्थों में भिन्नता है। कैसे? स्पेलिंग भी अलग है, वर्तनी भी अलग है। अनल आग, अनल का मतलब आग, अनिल का मतलब हवा। ठीक है। दूसरा हो गया दिन, दिन है ना, सुनने में तो एक ही लग रहा है लेकिन अर्थों में भिन्नता है। देखिए, दिन दिवस, दीन गरीब। ठीक है। आसमान असमान, आसमान आकाश को कहते हैं, असमान जो बराबर ना हो। ठीक है। और भी हैं। चौथा देखिए, स्त्री, प्रेस जो हम लोग आयरन करते हैं, स्त्री महिला औरत को कहते हैं स्त्री। तो सुनने में तो एक ही लग रहा है बच्चों लेकिन अर्थों में भिन्नता है। बेल बैल, बेल लता, बैल पशु को कहते हैं। तप ताप, तप तपस्या, ताप मतलब गर्मी। और भी शब्द हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे और भी शब्द हैं। अर्थ शब्द, कुल कुल, कुल कूल, कुल वंश, कूल किनारा। तो आप लोग याद करते समय ध्यान दीजिएगा, छोटी यू की मात्रा है कुल, बड़ी यू की मात्रा जो है कूल, वो किनारा हो गया, कुल वंश हो गया। ठीक है। आठवां हो गया राज राज, राज शासन, राज भेद रहस्य। ठीक है। नौवां कोश कोश, एक शौ देखिए, ये तालाबेश मूर्धन्त स दंत स है ना, ये तालाबेश के बाद ये मूर्धन्त स है, ये तालाबेश है। देखिए, कोश का मतलब खजाना, ये कोश शब्द संग्रह को कहते हैं। 10 नंबर है कपट कपाट, कपट मतलब धोखा, कपाट दरवाजा। ठीक है। फिर सामान, सामान का मतलब वस्तुएं, चीजें, समान बराबर। सुनने में तो एक ही लग रहा है बच्चों, सामान समान, लेकिन देखिए अर्थ भिन्न है। शोक शौक, शोक मतलब दुख, शौक मतलब रुचि, इंटरेस्ट। 13 नंबर है कड़ाई शक्ति, कहते हैं ना कड़ाई से पेश आना है, कड़ाई शक्ति हो गया, शक्ति से। कढ़ाई, सुई धागे से फूल आदि बनाना, उसको कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई बोलते हैं, वही कढ़ाई। ठीक है। श्याम शाम, श्याम काला,
शाम संध्या। तो इस तरह से बच्चों आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक में भी बहुत सारे और भी शब्द हैं, श्रुति संभिनार्थक शब्द, जो कि सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में और वर्तनी में भिन्नता होती है। तो आप अपनी बोर्ड से देख करके भी याद कर सकते हैं और अपने व्याकरण की पुस्तक से भी देख करके याद कर सकते हैं। परीक्षा में, हिंदी की परीक्षा में प्रश्न आते हैं बच्चों, कुछ श्रुति संभिनार्थक शब्द दे दिए जाएंगे, उनके अर्थ लिखने के लिए आपको रहेंगे। या श्रुति संभिनार्थक शब्द किसे कहते हैं, या वाक्यों में प्रयोग करने के लिए भी आता है। कुल, कुल, छोटी यू की मात्रा जो रहेगा कुल, कुल वो वंश, कुल किनारा, तो आप उनका अपने वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को श्रुति संभिनार्थक शब्द जरूर समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अपनी रफ की कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा और अर्थ भी याद कर लीजिएगा। बच्चों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों।